हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग करनी है जो कि 12 ईयर से 13 ईयर बेबी गर्ल के लिए है। एंड आप अगर गर्ल्स के लिए इसे कट करते हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसे कट करना। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी कॉटन की फैब्रिक है एंड इसकी लेंथ है 1 मीटर 59 सेंटीमीटर एंड इसकी विड्थ है 41 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका मेज़रमेंट है। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी फ़्रॉक की कटिंग करेंगे। लेंथ हमारी 14 इंचेस की है, चेस्ट हमारी 8.5 इंचेस है एंड वेस्ट हमारी 7 इंच 7 पॉइंट है एंड घेरी इसकी 20 इंच की है। फ्रंट नेक हमारी 5.5 इंचेस की है। हमने इसकी बैक नेक को 5 इंचेस लेना है। तो इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपनी कटिंग स्टार्ट करनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी फैब्रिक है। इसे सबसे पहले हम ओपन करेंगे। तो सिंपली हमने इस तरह से इसे ओपन कर लिया है। ये इसकी विड्थ है एंड ये इसकी इस साइड से लेंथ है। तो हमने इस तरह से इसे 4 फोल्ड करना है। पहले फैब्रिक को हमने यहाँ से 2 फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखें, अच्छे से आप फैब्रिक को बिठाते हुए इसे 4 फोल्ड कर लें। इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया इसे एंड देन हमने यहाँ पे अनइक्वल कपड़ा है तो यहाँ पे हम इक्वल करेंगे फैब्रिक को इस तरह से। तो इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक को इक्वल कर लिया। अब हम इसकी मेज़रमेंट लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी चोली की लेंथ मैंने 14 इंचेस ली है एंड यहाँ से मैंने इसकी आर्म होल की लेंथ 6.5 इंचेस भी ली है। सेम एज इट इज़ मार्किंग हमने इस साइड भी करनी है। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह से मार्किंग करें ताकि आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइनिंग हो। इस तरह से हम यहाँ पे लाइनिंग खींच लेंगे दोनों मार्क के ऊपर। देन हमने अब इसका शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। तो शोल्डर हमारी इस तरह से हमने मेज़र कर 5.5 इंचेस लेनी है एंड देन चेस्ट का मार्क करना है। तो चेस्ट का मार्क हम 8.5 इंचेस लेंगे। आपकी जितनी मार्क हो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्किंग करें। एंड वेस्ट की मार्क अब हमने करनी है। तो वेस्ट हमने 7 इंच 7 पॉइंट रखा है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से आप मार्किंग कर लें एंड देन यहाँ पे अब हमने इस तरह से 5.5 इंचेस पे मार्क किया था अपनी शोल्डर का। यहाँ पे हम 5 इंचेस आर्म होल की इस तरह से डाउन देंगे एंड ये वाली मार्क को यहाँ मिला लेंगे हम इस तरह से। ये हल्का तिरछे में मार्क होता है तो इस तरह से हमने मिला लेना है दोनों मार्क को एंड यहाँ पे हमने 1.5 इंचेस पे इस तरह से मार्जिन लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम आर्म होल का इस तरह से राउंड देंगे एंड हमने बैक आर्म होल की भी इसी में राउंड देनी है। तो यहाँ से आप इस तरह से इसे डबल फोल्ड करें इंची टेप को। देन इस तरह से आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं, अपनी आर्म होल का राउंड शेप दे सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारी फ्रंट आर्म होल हो गई एंड ये हमारी बैक आर्म होल की शेप हो गई है। इस तरह से हमने दी है। हमने अपनी बैक एंड फ्रंट को एक ही साथ निकालना है तो इसलिए मैंने इस तरह से आर्म होल की 2 शेप लगाई है एंड यहाँ पे हमने अपनी नेक का 2.5 इंचेस पे ब्रॉडनेस लेना है एंड इस तरह से 1/2 इंचेस पे मार्क करना है एंड देन दोनों को इस तरह से मिला देना है। ये हमारी शोल्डर का डाउन हो गया। तो इस तरह से हमारी कम्प्लीटली फ्रंट एंड बैक की मार्किंग हो गई है। देन हम अपनी मार्किंग पे इस तरह से कट करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमारी बैक एंड फ्रंट दोनों निकल गई है। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। ये देखिए, हमने अपनी फ्रंट के आर्म होल को बाद में कट करेंगे। पहले हम यहाँ पे नोचेस लगाएंगे एंड वेस्ट के पास भी हमने इस तरह से 3 नोचेस लगानी है हमने, वेस्ट एंड आर्म होल एंड इस तरह से नेक के पास। हम इसे ओपन करेंगे इस तरह से, दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे हम। ये देखें, ये हमारी फ्रंट पार्ट हो गई है एंड दूसरी साइड से हमारी बैक पार्ट हो गई। यहाँ से हम फैब्रिक को अलग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी फ्रंट पार्ट है एंड ये हमारी बैक पार्ट है। तो आप इस पर इस तरह से लिख लें। मैंने इसमें F4 फ्रंट एंड B4 बैक लिखा है। तो ये हमारी बैक पार्ट हो गई एंड ये हमारी फ्रंट पार्ट हो गई है। तो अब हमने फ्रंट पार्ट की इस तरह से आर्म होल की कट करनी है। इस तरह से आप अच्छे से सेट करें नोचेस को मिलाते हुए एंड अब हम अपनी फ्रंट की आर्म होल की कटिंग करनी है इस तरह से। ये मैं आपको आपकी इजी के लिए बताती हूँ कि आपने अगर इस तरह से कट करना होता है तो बहुत आप इजीली कट कर सकते हैं अपनी आर्म होल को। तो ये हमारी फ्रॉक की अपर पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी घेर की कटिंग करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमारी फैब्रिक है। हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। तो हमने 20 इंच की लेनी है। 20.5 इंचेस हमारा आ रहा है ये।
फैब्रिक। तो इस तरह से हम अच्छे से इसे प्रेस करके सेट कर लेंगे ताकि हमारी फैब्रिक यहाँ से मूव ना हो, इसकी क्रिच बन जाए। तो इस तरह से हमने इसे प्रेस कर लिया है। इस साइड से भी हम मेज़र करेंगे तो ये 20.5 इंचेस की आ रही है। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड में इसे फोल्ड करना है इस वाली फैब्रिक को। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। देन अब हम यहाँ से कॉर्नर से इस तरह से हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे तो ये 20.5 इंचेस की ही आ रही है इस साइड से भी। तो अब हम कॉर्नर से अपनी मेज़रमेंट लेंगे 20 इंचेस। इस कॉर्नर से हमने इस तरह से 20 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से पूरी राउंड में हम इसी कॉर्नर से रखकर इंची टेप को इस तरह से मेज़र कर 20 इंच पे मार्क कर लेनी है हमने। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें इस तरह से हमने 20 इंचेस पे पूरी राउंड से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम सारी मार्क को डैश डैश करके इसे मिला लेंगे इस तरह से। एंड गाइस, मैं आपको बहुत इजी वे में शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग बता रही हूँ। आपने अगर लॉन्ग फ्रॉक भी कट करनी है तो इसी प्रोसेस से आप लॉन्ग फ्रॉक भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारी राउंड शेप को मिला लिया है। अब हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारा था 7 इंच 7 पॉइंट। हम 7 इंच 7 पॉइंट को इस तरह से हाफ़ करेंगे। ये देखें, आपके जितने भी मेज़रमेंट आए तो इसके अकॉर्डिंग आप इसकी मार्किंग करें। ये मेरी 4 इंचेस आई है तो यहाँ पे हमने कॉर्नर से 4 इंचेस पे मार्क करनी है। एंड कॉर्नर से ही हमने इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए 4 इंचेस पे ही मार्क कर लेनी है राउंड से इस तरह से। ये देखें, हमने 4 इंचेस पे मार्क करनी है। एंड इस मार्क को इस तरह से हमने मिला लेना है राउंड शेप में। आप इसे इस तरह भी मेज़र कर सकते हैं। ये देखें, इंची टेप को रखकर इस तरह से मेज़र करें तो ये 7 इंच 7 पॉइंट ही आएगा। अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसे इस तरह से मेज़र कर कट करें। ये देखें, ये बहुत इजी वे है फ्रॉक की कटिंग करना। तो जहाँ पे हमने मार्किंग की है बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमने इस तरह से यहाँ पे भी कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे नोचेस लग जाएगी दोनों साइड। ये नोचेस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी फ्रॉक पे इस तरह से नोचेस लगाएं वेस्ट के पास। एंड देन इसे हम ओपन करेंगे तो बिल्कुल इक्वली हमारी इस तरह से इतनी सारी फ्रॉक में गैदर्स आएंगी। ये हमारी इस तरह से फ्रंट साइड है। तो इस तरह से नोचेस से आप इस तरह से नोचेस को दोनों साइड से मिलाएं एंड इस तरह से इसे होल्ड करें। ये देखें, इस तरह से हमारी इक्वल फैब्रिक होगी। एंड ये जो हमारी कट्स हैं इसे आप ज़रूर लगाएं। इसे हमने वेस्ट में इसे जोड़ने में भी बहुत हेल्प होगी। एंड देन ये वाली फैब्रिक जो हमारी है इससे हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो नॉर्मली हमने इसमें हाफ स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। एंड जो हमारी कॉर्नर वाली फैब्रिक है उसे हम इस तरह से कट कर निकाल देंगे। ये देखें इस तरह से। एंड यहाँ से हम अपनी फैब्रिक की लेंथ लेंगे। तो हमारी फैब्रिक की लेंथ थोड़ी कम आ रही है, हमने 11 इंच की फैब्रिक लेनी है। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसकी इस तरह से मेज़रमेंट 8.5 इंच लेंगे। एंड स्लीव्स में डाउन हम 2.5 इंचेस लेंगे इस तरह से। कॉज ये बच्चे की स्लीव्स है, अगर ये अडल्ट की स्लीव्स होती तो हमने 3.5 इंचेस इस पर डाउन देना होता है। मैं इसमें 2.5 इंचेस डाउन दे के इस तरह से हमने मार्क कर लेनी है। यहाँ पे मैंने 8.5 इंचेस पे मार्क किया था। एंड यहाँ से इसे इस तरह से मेज़र कर मिला लेना है। आर्महोल की शेप देनी है। देन हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये नॉर्मली स्लीव्स की कटिंग हो गई है। यहाँ पे हम नोचेस लगाएंगे। देन हम इसे यहाँ से फैब्रिक को अलग करेंगे। इसे हम इस तरह से 2 पार्ट्स पकड़कर इसे इस तरह से हमने ओपन करना है। यहाँ पे हमने इस तरह से इसे हल्का सा फैब्रिक को कट करना होता है अपनी स्लीव्स में। तो इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स की परफेक्टली कटिंग कर ली है। ये देखें, इस तरह से हमारी पूरी फ्रॉक की कटिंग हमने इस तरह से कर ली है। सो गाइस, मैंने आपको बहुत इजी वे में फुल्ली फ्रॉक की कटिंग बताई है। एंड गाइस, ये मेरी कटिंग की वीडियो है। मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी इसके नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी। सो गाइस, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।